घना पश्चिमी बिहार में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद दरअसल 2 पेंटेड स्टॉक्स के शव मिलने के बाद भी घना प्रबंधन अब सतर्क ज्यादा हो गया है। 100 पर्यावरणीय सैंपल्स रिपोर्ट के लिए भेजे गए हैं। दोनों मृत पेंटेड स्टॉक के सैंपल्स में से एक पॉजिटिव मिला बर्ड फ्लू में। हालांकि बर्ड फ्लू के प्रसार की पुष्टि सैंपल्स की रिपोर्ट आने के बाद ही संभव है। अगले 2 से 3 दिनों में रिपोर्ट आने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल एहतियात के तौर पर पर्यटकों को भी एडवाइजरी जारी की गई है। डीसीएफ मानस सिंह लगातार इसको लेकर मॉनिटरिंग कर रही है। घना पश्चिमी बिहार में बर्ड फ्लू की पुष्टि हालांकि सीरियस इससे पहले ही लेकर के देखा जा रहा था और इसे लेकर जो लोग वहां पर पहुंच रहे थे, जो टूरिस्ट पहुंच रहे थे, उनके लिए एडवाइजरी भी बाकायदा वहां पर जारी की गई थी। लेकिन घना पश्चिमी बिहार में बर्ड फ्लू की दस्तक, 2 पेंटेड स्टॉक के शव मिले और उसके बाद में जब रिपोर्ट सामने आई तो उसमें से एक में बर्ड फ्लू की पुष्टि। हालांकि स्प्रेड सैंपल्स का कैसे और किस तरह से जानकारी लगाने के लिए उसकी रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, लेकिन एहतियात के लिए अभी जो पर्यटक है उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्मल जी, घना पश्चिमी बिहार में भी बर्ड फ्लू की दस्तक और इसके बाद में अब ज्यादा सतर्क हो गया है प्रबंधन। किस तरह की जानकारी वहां से सामने आ रही है? अगर मैनेजमेंट को लेकर की जानकारी चाहें तो वो किस तरह की गई है इस परिस्थितियों से निपटने के लिए अगर विपरीत होती है तो? देखिए जयती, निश्चित तौर पर बड़ा संवेदनशील मामला है, क्योंकि इस समय जो प्रवासी पावने पक्षी हमारे जो हैं, खासकर पेंटेड स्टॉक की बात करते हैं, वो 2500 से 3000 पेंटेड स्टॉक इस समय घना पश्चिमी बिहार में। उसके अलावा बाहर एडेड गूज हैं, दुनिया भर के जो पक्षी होते हैं, जो लोकल माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, तमाम बर्ड्स वहां पर मौजूद हैं। पिछले दिनों 2 पेंटेड स्टॉक के शव मिले थे। शव मिलने के बाद डीसीएफ मानस सिंह सतर्क हुए। उन्होंने तुरंत उनके जो सैंपल्स हैं वो IVRI बरेली भेजे। उसमें से एक पॉजिटिव आया, यानी एक में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जबकि दूसरा निगेटिव आया है। उसके तुरंत बाद उन्होंने पूरी संवेदनशीलता बरतते हुए 100 एनवायरमेंटल सैंपल्स कलेक्ट किए और उनको लैब में भेजा है, जिनकी 2-3 दिन में भी रिपोर्ट आएगी। बर्ड फ्लू जरूर वहां पर पाया गया है, एक पेंटेड स्टॉक का जो शव मिला था उसके अंदर, लेकिन खास बात यह है कि उसका प्रसार हुआ या नहीं है दूसरी बर्ड्स के अंदर, वो वहां पर स्प्रेड हुआ या नहीं हुआ, उसको देखना भी, वो सैंपल जो आएंगे उसके बाद ही उसकी पुष्टि हो पाएगी। यानी कि इस बात की तो पुष्टि हुई है कि बर्ड फ्लू वहां पर पाया गया है, लेकिन बर्ड फ्लू क्या प्रसार हो रहा है बर्ड फ्लू का बहुत तेजी से वहां पर दूसरे जो पक्षी हैं, खासकर पेंटेड स्टोर की बात करें, इग्रेट्स की बात करें, स्पून बिल्स की बात करें, या दूसरे जो भी तमाम तरह के जो पक्षी आते हैं उनके अंदर अगर उसमें फैला है तो निश्चित तौर पर वो एक बहुत ही संवेदनशील मामला हो सकता है। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से सांबर में एवियन बॉटुलिज्म की दस्तक हुई थी और उसके बाद अब बर्ड फ्लू की दस्तक यहाँ पर देखने को मिली है, तो बहुत चिंता का विषय है। तो उसी को देखते हुए जो पर्यटक है उनको भी एहतियात बरतने को कहा है कि पर्यटक एहतियात बरतें, पूरी तरह से मास्क लगा कर ही जो स्टाफ है उसको भी मास्क लगाकर प्रवेश दिया जा रहा है और लगातार उसकी राउंड द क्लॉक यानी 24/7 उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि क्या दूसरे पक्षियों का भी किसी का शव वहां पर मिला है क्या। कारण क्या है, इस बार क्योंकि पांचना बांध से पानी छोड़ा गया था, तो बकाली और चौकी से आगे तक पानी का प्रवाह है जैसे इस समय यहाँ पर पूरे घना पश्चिमी बिहार के अंदर बात करें तो ऐसे में अंदर जाना बड़ा मुश्किल काम है कि अंदर जाकर के पक्षियों के जो माउंट्स बने हुए हैं उनके अंदर जाके देखना कि कोई और पक्षी की भी बॉडी वहां पर है, तो निश्चित तौर पर बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन बोट के जरिए भी कोशिश की जा रही है, ड्रोन के जरिए कोशिश की जा रही है और तमाम जो भी संसाधन होते हैं उनको अपनाया गया है। लेकिन लेट्स द फिंगर क्रॉस, इसी बात की उम्मीद की जानी चाहिए, संभावना भी यही होनी चाहिए कि ये बर्ड फ्लू यहाँ पर ना फैले, क्योंकि प्रवासी पक्षी बहुत सालों बाद यहाँ पर इतनी संख्या में देखने को मिले, इतनी संख्या में पानी यहाँ पर आया। तमाम तरह की मछली की भी 58 से 60 प्रकार की यहाँ प्रजातियों की यहाँ पर उनकी आवक देखने को मिली है, पांचना बांध से भी, और जो लोकल जो फिशेज हैं जिससे फीडिंग करते हैं जो पक्षी होते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर चिंता का विषय जरूर है, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रण में है। लगातार सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं और इंतजार इस बात का है कि जो 100 सैंपल भेजे गए थे उनकी रिपोर्ट जैसे 2-3 दिन में आएगी तब जाके पुष्टि होगी कि इसका प्रसार हुआ या नहीं हुआ। और उसके साथ साथ ही अभी से ही उसके नियंत्रण के प्रयास जो है वो पशुपालन विभाग के साथ मिलकर के, तमाम जो दूसरे डिपार्टमेंट है उनके साथ मिलकर के, स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन के साथ मिलकर के उसके प्रयास शुरू कर दिए गए। अगर प्रसार होता है तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है और उसको रोकथाम के पूरे प्रयास किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल एहतियात बढ़ती जा रही है, स्थिति फिलहाल तो नियंत्रण में है। जय ठीक है निर्मल जी, शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।